अगर आप भी एक रियल ट्रेडर हैं तो आपको भी इंट्राडे करना बहुत पसंद होगा और इंट्राडे में अगर आप करते हैं तो चांसेस 90% है कि आप लॉस ही लेते होंगे। उसके बाद मल्टीपल ट्रेड्स लेना, मल्टीपल लॉसेस फेयर करना, और अगर आपने नोटिस किया हो कि आपके ट्रेड्स में ज़्यादातर लॉसेस जस्ट बिकॉज ऑफ डूइंग इंट्राडे ही है, तो ये वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ हम देखें या फिर कौन सा ऐसा इंडिकेटर देखें जिससे आपको इंट्राडे में लॉसेस कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। सो नमस्कार ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज काफ़ी दिन बाद मैं वीडियोस बना रहा हूँ बिकॉज यूट्यूब एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग या फिर सेबी के अकॉर्डिंग मुझे कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि एक्चुअली लाइव जो चार्ट्स होते हैं वो नहीं दिखाने चाहिए। सो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इस पर मैं जब जब फ्री होता हूँ और लाइव मार्केट अपडेट मैं रेगुलरली देता ही रहता हूँ, मैं जब जब फ्री होता हूँ। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली आपको एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे आपको पता चलता रहेगा कि मार्केट में क्या कर रहा है, कैसे करना है। ठीक है, सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बाय द वे। तो अब देखते हैं, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू या फिर आप जो भी कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में आपको जाना है। ठीक, यहाँ पे आपको टाइप करना है वी वैप। क्या करना है? वी वैप। तो ये वी वैप लग गया है। वी वैप पे आपको सेटिंग्स देख लीजिए। सबसे पहले आपको वी वैप पे यहाँ पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में क्लिक करना है। मैं अपर बैंड और लोअर बैंड का यूज़ नहीं करता हूँ और ये कलर आप अपनी सुविधा अनुसार लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इस समय रेड लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे रेड थोड़ा सही लगता है, दिखने में विजिबल भी रहता है। और अब चलते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, आपके ज़ीरो अदा या फिर आप अपस्टॉक्स कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे वहाँ पे डेली पे आपको शो भी नहीं करेगा। निफ्टी वगैरह सब जगह भी आपको कहीं शो नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको आर्ली 4 आवर्स 2 आवर्स, यानी बेसिकली आप डेली के अलावा, वीकली के अलावा, मंथली के अलावा कहीं पे भी दिखेंगे वहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हाँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे ऑप्शन सब जगह दिखता है, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं दिखता। ठीक, अब इसे यूज़ कैसे करते हैं? सब लोग का अपना अपना फंडा है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई गलत है, मैं बस इतना कहता हूँ मैं सही हूँ। ठीक है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम चल के देखते हैं। सबसे सिक्योर, सबसे अच्छा टाइम फ्रेम आपको 15 मिनट्स मिलता है। एक बात याद रखिएगा, पहले ही प्रिकॉशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बता दे रहा हूँ। बहुत बड़े टारगेट्स मत देखा करिए, छोटे टारगेट्स को बुक करना सीखिए। अगर आप स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करते हैं और आपको इंट्राडे बहुत पसंद है, स्मॉल टारगेट्स के लिए जाइए, एसएल स्मॉल रखिए, जल्दी फिनिश करके अपना बाकी काम करिए। आई नो बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, अब देखिए, कहीं पे भी एक रैंडम चलते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ हैं, ठीक, और ये है लेमन ट्री का चार्ट है। ठीक है, अगर आप देखो तो मार्केट इस दिन यहाँ खुला। ठीक है, इसने आपको जो नोटिस करना है वो सबसे पहली बात ये है कि आपको देखना है कि वीवैप के अबव क्लोजिंग दे दे। क्लोजिंग समझते हैं? 15 मिनट्स बाद आपको देखना है, और जैसे ही वो कैंडल, सपोज ये कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर जाने लगे, बस आपको बाय कर लेना है। इस कैंडल के नीचे का एसएल मान लेना है, बस इतना करना है, कुछ और नहीं करना है। ठीक है, अब देखते हैं। अगर आप देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर आपने इसको यहाँ बाय किया एग्जैक्ट, तो इसने आपको 1:1, 1:2, देखिए मेरे से इतना अच्छा मैनेज नहीं होता, मैं कुछ पॉइंट्स लेके चलता हूँ। ठीक है, अगर आप किसी को परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे तो मुझे ज़्यादा इजी लगता है। 1:1, 1:2 अगर आप कर पाते हैं, वेल एंड गुड है, मैं तरीका बता सकता हूँ। ठीक, अगर आप देखो तो ये कितनी बड़ी कैंडल है, नियर बाय 2%, राइट। अगर आप ध्यान से देखो तो नियर बाय 2% है, तो हम इसका टारगेट भी नियर बाय 2 to 3% ही रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर मैं देखूं तो ये यहाँ पे 2% आ गया, आपको यहाँ पे चुपचाप बुक कर लेना है। ठीक है, ऑप्शन मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ, ऑप्शन में भी कर सकते हैं, बट ऑप्शन में प्रीमियम डिके होता है। इंट्रा डे की मैं प्रॉपर बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप कहेंगे तो मैं भी निफ्टी में भी एनालाइज करके बता दूंगा, बट ऑप्शन डिके, प्रीमियम डिके मैं आपको कभी फर्दर फ्यूचर में एक्सप्लेन करूंगा वो भी। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं। ठीक, आपको समझ में आया? हमें टारगेट मिल गया 2 से 3% का। अब यहाँ पे आप लोग कहोगे कि सर 2 से 3% बहुत कम होता है। ज़रा अपने आप से पूछो, 3% से भी कम हमें बैंक देता है। ठीक, समझ में आ रहा है? नॉर्मल में सेविंग इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। 7% TDS हटा के आपको ईयरली बेसिस से मिल रहा है। ये आपको भाई साहब 2 से 3% विद इन अ डे छोड़िए, विद इन मिनट्स दे रहे हैं। आप साइकोलॉजी समझो ना, आप पर डे 2% भी कमाओगे ना, मंथ में आपका 60% हो गया, विच इज़ ह्यूज। और अगर 22 डेज़ के बेस पे हम देखें, जैसे आपको पता है कि 22 डेज़ होते हैं एक वीक, एक मंथ में।
ठीक। 22 डेज़ के बेसिस पे अगर आप सिर्फ 2% कैलकुलेट करोगे तो 44% हो गया, टैक्सेस हटा लो तब भी 40% हो गया, इसमें टैक्सेस कम लगते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजी को समझने की कोशिश किया करिए, ठीक है। थोड़ा सा और बैक टेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसने यहाँ पे ब्रेक किया डाउन साइड, हमने चुपचाप बाय करने लेना है, ठीक। इसको अब कहेंगे कि इतना बड़ा एसएल का क्या करेंगे, इतना बड़ा एसएल लेना ही नहीं है भाई, इतना बड़ा एसएल लेना ही नहीं है। मॉर्निंग में मोमेंटम बहुत अच्छा आता है, अगर आपको ये यहाँ से ऊपर नहीं दे रहा है तो आप सिंपल यहाँ पे एग्जिट कर लो ना। आपसे किसने कहा, देखो पूरा दिन इसने यही वेट कराया। और मैं फिर कहूँगा अपनी आंखों को ट्रेन करने की कोशिश किया करिए। जब मैं ये सिखा रहा हूँ तो आप इसमें खूब बैक टेस्ट करिए, आप मल्टीपल स्टॉक्स में बैक टेस्ट करिए। ज़रूरी नहीं है वीवैप सिर्फ एक स्टॉक में वर्क करे, सेकंड में नहीं वर्क करे। हर स्टॉक में हर चीज़ डिफरेंट वर्क करती है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे अगर आप सिर्फ और सिर्फ बैठे रह जाते तो ये देखिए वापस आ गया, ठीक, यहाँ चला गया, लेकिन यहाँ पे आपका हार्ट बीट इतना तेज़ हो जाएगा ना कि नहीं समझ पाओगे आप। ये हैंडल करना इवन मेरे बस की बात नहीं होती। अगर ये वापस आ जाता है ना, तो अगर मेरे को ट्रेंड नहीं पता है, मैं भी ऐसी जब स्टार्टिंग में तुक्केबाजी करता था, मेरा बीपी यहाँ बहुत हाई हो जाता था और मुझे लगता था अब तो भाई मार्केट गया। मैं अपने लिए भी बताता हूँ ये बात, हर ट्रेडर को इसी रास्ते से गुजरना होता है। अब देखते हैं कोई और स्टॉक देख लेते हैं हम, LTF देख लेते हैं। आप ज़्यादा मत भागो, आप बस देखो 2-3% मिल रहा है, बस सफिशिएंट। देखो 2% मिल गया इजीली, बस यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए आप इंट्राडे में बहुत खोजने चलोगे, कुछ नहीं खुजेगा, मेरी बात मान लो, ठीक है। आई होप वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, चैनल को खूब ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि लोगों को समझ आए। देखिए मैं स्ट्रैटेजी वो बताता हूँ जो वर्क करती है, ठीक है। सब लोग कहते हैं मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा लो, मल्टीपल इंडिकेटर लगाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको अपनी आंखें ट्रेन करनी ही पड़ेंगी एट एनी कॉस्ट। आप जितना अपनी आंखों को ट्रेन करोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, कहीं पे एसएल भी लगा हो। बट अगर आप ये 2% का रूल फॉलो करोगे, मुझे नहीं लगता ऐसा लगता है। हालांकि वीवैप और भी तरीके से इस्तेमाल मैं करता हूँ, ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप सीखोगे तभी अर्न कर पाओगे। मार्केट में स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, आप देखते हैं। और बिल्कुल डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आपको उसकी चीज़ें, जिसका भी आप कोर्स ले रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि नहीं। कई मैंने लोगों को देखा है, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम लोग ना मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो किसी का कोर्स लिए हैं और उसमें कॉल्स आ जाती हैं। खुद तो लॉस लेते ही लेते हैं, लेकिन उनके पास ना कोर्स से पैसे आ जाते हैं, आपके पास आते नहीं, आपका बैंक बैलेंस ज़ीरो होता रहता है। तो भाई थोड़ा सा समझदार बनिए, है ना, 2025 में समझदार नागरिक बनिए, ठीक है। अब एक और चीज़ देखते हैं, क्या हमेशा 2% वर्क करता है। मैंने फिर कहा 2% एक ऐसा टारगेट है जो हर स्टॉक में ईजिली वर्क कर देता है, चाहे आप SBI देखोगे चाहे कोई भी स्टॉक देखोगे, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, देखिए नहीं गया, 1% भी नहीं गया, पूरा दिन इसने सिर्फ और सिर्फ मूव किया। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, मैं बताना भूल गया उसे, ठीक है। एक दिन में 1 डे, ठीक है, आप सिर्फ 2 ट्रेड्स अ डे लेंगे। कितने लेंगे? ओनली 2 ट्रेड्स। अगर 2 से ज़्यादा एसएल हिट हो रहे हैं, इट मीन्स मार्केट उस दिन आपके लिए नहीं है, 2% आपका नहीं देगा, ठीक है। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन समझने की बात है, ठीक है। अब क्या ये निफ्टी में वर्क करता, कई वो क्वेश्चन होगा, चल के देखते हैं। ये रही हमारी निफ्टी, एज यूजुअल आई टोल्ड यू राइट नाउ, निफ्टी मोमेंटम बहुत अच्छा आता है, देख लीजिए। बाकी अब यहाँ पे इसने मार्केट को किया 92 पॉइंट्स ईजिली, कहना आसान होता है ना लेकिन होता नहीं, ठीक। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इसने ऊपर गया तो आपको बाय कर लिया होगा, मेरे हिसाब से तो कर ही लिया होगा। तो अब देख लो एसएल कितना बड़ा है, 73 पॉइंट्स। अगर आपकी क्षमता हो तभी करिएगा, वरना मत करिएगा, ठीक। खैर सेकेंड ट्रेड मैंने कहा आप 2 ट्रेड ले सकते हैं, 110 पॉइंट्स ईजिली आ सकते हैं। अगर आप ट्रेड रिस्पेक्ट के साथ, डिसिप्लिन के साथ कर सकते हो तभी करना, अदरवाइज मत करना। वीवैप बहुत अच्छा इंडिकेटर है, यहाँ पे जब जब मार्केट आता है ना, इसको टच करता है तो एक वापस से काइंड ऑफ रिवर्सल खींचता है। आप खुद देखो, कभी बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कि आपको ये जानना है कि नहीं। ये एक काइंड ऑफ हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट या बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इसको भी करने का तरीका होता है, लेट यू नो कभी इन फ्यूचर। बट अभी फ़िलहाल आप ये सीखो कि वीवैप को एग्जैक्टली यूज़ कैसे करना है। सबका अपना अपना तरीका है, मेरा अपना है, ठीक। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम है ये, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आपको क्या क्या देखना है इसमें। आपको देखना है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक। आपको देखना है वीवैप लगाना है,
हर प्लेटफॉर्म पे काम करेगा। ये आपका टाइम फ्रेम हो जाएगा, वीवैप आपका इंडिकेटर हो जाएगा। वीवैप की ऊपर अबव क्लोज करे, आपको ऊपर जाना है। स्टॉक्स में 2% देखो और निफ्टी में 30 to 40 पॉइंट्स। ठीक है, मैं बस इतना ही कहूँगा, इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको फर्दर सच में सीखना है। और एक कंसिस्टेंट आपको इंट्राडे अगर आपको बहुत पसंद है और करना ही करना है तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए, देखा आपको, इसके ऊपर गया नहीं, इसके ऊपर गया नहीं, कोई टेंशन नहीं, जैसे ही गया बूम, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, 40 पॉइंट से प्लस ही होगा, आई नो डैट। ठीक, बस ये कि आपको डिसिप्लिन रहना है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गया, एसएल हो गया होगा गारंटीड। ठीक, नहीं गया, सेकेंड ट्रेड के लिए आपको यहाँ का वेट करना है एंड देन बूम अगेन। तो मैंने फिर कहा ना कि डिसिप्लिन मैटर्स द मोस्ट इन स्टॉक मार्केट एंड इवन इफ यू डूइंग एनीथिंग, डिसिप्लिन मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, सेकेंड ये देखिए, यहाँ से गया, ऊपर गया, बट मैंने फिर कहा ना ये प्रीमियम का इशू, अभी जो वापस आया ना इसने प्रीमियम खा गया होगा, भले ऊपर गया, आपको प्रॉफिट भी हुआ होगा अगर ये एक्सपायरी नहीं है तो, बट ये होता है। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली अपने टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है। अपना एसएल और अपना टारगेट हमेशा प्री डिसाइडेड रखिए। ठीक है, क्योंकि आपको पहले से अगर आप नहीं डिसाइड करोगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन द मार्केट, योर कैपिटल विल बी लूज एवरी सिंगल टाइम। ओके, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।